मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी भाई, हमने कोई आंदोलन ऐसा नहीं किया जो उपद्रव किया हो। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी मांगे ये है, यूजीसी रूल है, यूजीसी को वापस करो। क्या वाकई सवर्ण समाज भाजपा को एक मुश्त वोट देता है? फिर जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ और यूजीसी एक्ट 2026 रोल बैक के नारे लगाकर अपनी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहा है? यूजीसी के नियमों में ऐसा क्या छिपा था जिसने इतना गुस्सा भर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात खुलकर क्यों नहीं बोल पाता? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं सुनाएंगे, यूजीसी के विवादित प्रावधान, आंदोलन की असली मांगे, नेताओं के बयान और भाजपा की चुनावी दुविधा सब कुछ खोल कर रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन भारती और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश की बात भारती के साथ। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 21 अगस्त 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर सामान्य वर्ग के युवा बड़ी संख्या में जुटे। नारे लग रहे थे, आरक्षण गरीब को मिले, जाति को नहीं, यूजीसी के नियमों को वापस लो। कुछ लोग SC/ST एक्ट की भी बात कर रहे थे। ये आंदोलन अचानक नहीं आया। जनवरी 2026 में यूजीसी के नए नियमों से शुरू हुआ विरोध अब आरक्षण व्यवस्था की पूरी समीक्षा की मांग में बदल चुका है। जनवरी 2026 में यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 जारी किया। सबसे बड़ा विवाद रेगुलेशन 31C पर था। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ SC/ST और OBC सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर होने वाले भेदभाव तक सीमित रखी गई। यानी जनरल कैटेगरी के छात्र या शिक्षक के साथ अगर जाति के आधार पर भेदभाव हो तो इस खास परिभाषा में वो नहीं आते। नियमों में हर उच्च शिक्षण संस्थान में क्या क्या होना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य था। इक्विटी कमिटी जिसमें SC/ST OBC महिला दिव्यांग को ही जगह दी गई थी। 24 घंटे इक्विटी हेल्पलाइन रहेगा। शिकायत के 24 घंटे में मीटिंग यानी जो कमिटी में बनी थी। 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में कार्रवाई। ना मानने पर फंडिंग कटने या मान्यता प्रभावित होने का प्रावधान। विरोध करने वालों को कहना था यह नियम एक तरफा है, फर्जी शिकायतों का खतरा बढ़ेगा। पुराने नियमों में फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान ज्यादा साफ था, नए में कमजोर हो गया। कैंपस में जाति का तनाव बढ़ेगा और मेरिट प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही स्टे लगा दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह नियम पुनर्विचार में है। यूजीसी कोई पूरी तरह स्वतंत्र संस्था नहीं है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला वैधानिक निकाय है। नियम यूजीसी एक्ट के तहत बनते हैं, लेकिन फंडिंग, निगरानी और बड़े नीतिगत फैसले केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इसलिए जब नियम विवादित होते हैं तो जिम्मेदारी सरकार पर आती है। सरकार ही उन्हें संशोधित या वापस ले सकती है। आंदोलन की मुख्य मांगे क्या है? आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, यूजीसी नियम वापस हो, क्रीमी लेयर सख्ती से लागू हो, एक परिवार एक आरक्षण, SC/ST एक्ट की समीक्षा, खाली आरक्षित सीटें जनरल में खुले, आरक्षण पर समय सीमा लगे। 2019 में 103वें संविधान संशोधन से 10% EWS आरक्षण लागू किया गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो सवर्ण समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी 10% आरक्षण सरकार 2019 से दे रही है। ये उन लोगों के लिए है जो SC/ST OBC में नहीं आते, यानी मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार। आय और संपत्ति की शर्तें हैं, शिक्षा और नौकरी दोनों में लागू है। ये पहले से मौजूद है 2019 से। अब सुनिए अलग अलग नेताओं ने क्या कहा। चिराग पासवान ने कहा आरक्षण खैरात में नहीं मिली, ये संवैधानिक अधिकार है। दुनिया की कोई ताकत इसे खत्म नहीं कर सकती। जब तक मैं सरकार में हूं इस व्यवस्था को कमजोर नहीं होने दूंगा। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज है क्या? संवैधानिक अधिकार है ये। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है।
ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। और जो लोग इसको समाप्त करने की सोच रखते हैं, कभी समीक्षा के माध्यम से, कभी सुधार के माध्यम से, उनको संभवतः ये पता ही नहीं है कि आरक्षण क्यों जरूरी है। आप जब शेड्यूल ट्राइब्स की आप बात करते हैं, बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई इन लोगों को क्यों आरक्षण के साथ जोड़ा जाए, बट आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। खड़गे साहब के साथ क्या हुआ था? उस मंच पे गए थे, उस मंच का शुद्धिकरण किया गया ना। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित लड़के को बारात निकालने से रोका जाता है। बड़े बड़े नेता जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो ये भेदभाव तो आज भी हो रहा है ना। रामदास अठावले ने और सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है, विरोध करने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण लाने का प्रयत्न किया था और अभी ओबीसी को आरक्षण ओबीसी सिंह जी के टाइम पर मिला था। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद मोदी सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% आरक्षण दिया है, तो हर जाति को अभी आरक्षण मिलता है। तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है, ये सबका संवैधानिक अधिकार है और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश नहीं चल सकती। संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आरक्षण खत्म करने की कोशिश तेज की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अभी जितने भी नेताओं के बयान आपने सुने, इन लोग आरक्षण के पक्ष में है, आरक्षण हटने देने के बिल्कुल खिलाफ है। यहां तक कि उनके ऊपर चर्चा या समीक्षा भी करना इनके लिए बेईमानी है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आए और उन्होंने जो बातें कही वो आपके सामने है। और जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें आप सब एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी। ब्रजेश पाठक ने कुछ प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और कहा उनकी मांगे केंद्र तक पहुंचाई जाएगी और केंद्रीय मंत्री से बात करवाई जाएगी। यहाँ पे सवर्ण समाज के जितने भी युवा आए हुए हैं, इन्हें गुस्सा इस बात से है कि हमारे समाज से इतने सारे मंत्री, विधायक है ना, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं और उन लोग कोई जो है सुध लेने तक नहीं आ रहे हैं। इस बात की भी खीज और गुस्सा है उनके अंदर और उन्हें यह भी गुस्सा है कि मोदी जी को वोट देकर 100% तो मत कहिए, लेकिन 70-80% तो मान के चलिए कि वोट उन्हीं को जाता है सवर्ण का। इस बात का भी खींच है इनको कि मैं एक मुश्त वोट इनको देता हूं और उसके बाद ये हमारे ही खिलाफ बिल लेकर के आते हैं। इस बात की भी खींच है सवर्ण समाज के अंदर। सत्ता पक्ष यानी भाजपा एनडीए आधिकारिक रूप से आरक्षण को संवैधानिक अधिकार मानती है। ईडब्ल्यूएस उसी सरकार ने दिया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 2019 में भाजपा सरकार ने ही दिया। यूजीसी पर पुनर्विचार का रुख है। हकीकत यह है कि सवर्ण वर्ग भाजपा का पारंपरिक मजबूत वोट बैंक माना जाता है। आम धारणा है कि सवर्ण एकमुश्त भाजपा के साथ जाते हैं। अब वही वर्ग नाराज है। दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी भी चुनावी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भाजपा ना तो आरक्षण खत्म कर सकती है और ना ही सवर्ण नाराजगी को नजरअंदाज। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे पर फंस सी गई है, सावधानी भरा बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है। विपक्ष इसे भाजपा की साजिश बता रहा है और आरक्षण की रक्षा का राग अलाप रहा है। दोस्तों, आज हमने जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर यूजीसी के नियमों, नेताओं के बयानों और सत्ता विपक्ष की पूरी राजनीति को खोल कर रखा। अब आप बताइए,
आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और सोच समझ वाली लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी गहराई वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मैं हूं भारती, आप देख रहे थे देश की बात भारती के साथ। नमस्कार।